बच्चों, कक्षा 10 हिंदी पाठ 1 काव्य संकलन है और सूरदास के पद, सूरदास द्वारा रचित पद आज पहला पाठ है। प्रारंभ करने जा रहे हैं तो आप लोग पेज नंबर 108 खोल लीजिए। पद लिखा हुआ है, कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास जी के पद पढ़ना है, किताब खोल लीजिए। 108 पेज नंबर है। आशा है कि आप खोल लिए होंगे। चरण कमल बंदौ हरिराई। पद में पहला पद है चरण कमल बंदौ हरिराई। हाँ, चरण कमल बंदौ हरिराई। जाकी कृपा पंग गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी पहले पद में ईश्वर की वंदना करते हैं। पहले पद में ईश्वर की वंदना करते हैं कि चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण माने चरण, पैर। कमल माने पुष्प, कमल का पुष्प। बंदौ माने वंदना करता हूँ। और हरि माने ईश्वर, राई माने कर रहा हूँ। हाँ, कि चरण कमल बंदौ हरिराई। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदौ हरिराई। ध्यान से पढ़िएगा कि चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंग गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कि अब उस ईश्वर की कृपा से क्या क्या होता है। जाकी माने जिसकी, कृपा माने कृपा, पंग माने पैर, गिरि माने पर्वत, लांघे माने लांघ। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। जाकी कृपा पंग गिरि लांघे। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे माने अंधे व्यक्ति को और सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। बहिरो माने बहिरा, सुने माने सुने। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उस ईश्वर की कृपा से, हाँ, बहिरो सुने माने बहरा व्यक्ति पुनः सुनने लगता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बहरा व्यक्ति सब कुछ पुनः सुनने लगता है। गूंगे पुन बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। गूंगे पुन बोले माने गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगते। रंग चले छत्र, रंग माने भिखारी भी, चले छत्र माने छाता, मुकुट, राजा। भिखारी भी राजा बन जाता है। भिखारी भी छत्र धारण करके चलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भिखारी भी, हाँ, सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी के शब्दों में कि हे स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ, तो मैं बार बार आपकी वंदना करना चाहता हूँ। सूरदास जी के शब्दों में कि हे करुणामय भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी बार बार वंदना करना चाहता हूँ। तो फिर से देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई। हाँ, कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, जाकी कृपा, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति विशाल पर्वत को लांघ जाता है।
जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति विशाल पर्वत को लांघ जाता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ पुनः दिखाई देने लगता है। बहिरा सुने बहिरा पुनः सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। और सिर पर भिखारी भी छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणामय भगवान श्री कृष्ण, मैं बार बार आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। हे ईश्वर, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करना चाहता हूँ। अगला है, अभिगत गति कछु कहत नावत, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने सो जो पावे। रूप रेख गुण ताज जात जुगत बिन निलंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ताते सुर सगुन पद गावे। के अभिगत गति कछु कहत, ये निराकार ब्रह्म के विषय में बताया जा रहा है। इस पद में ही केवल निराकार ब्रह्म की उपासना किया गया है, अन्यथा किसी पद में किया नहीं गया है। सगुण उपासक किया गया, साकार ब्रह्म की उपासना किया गया। तो इस पद में, दूसरे नंबर पद में निराकार ब्रह्म की उपासना किया गया। आप लिखेंगे प्रसंग में कि प्रस्तुत पद में निराकार ब्रह्म की उपासना किया गया है। निराकार ब्रह्म है कैसे? अभिगत गति कछु कहत ना। अभिगत गति कछ, हाँ माने कि उस निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहत ना आवे, कुछ कहते नहीं आ रहा है। उस निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहते नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर। अब भाई गूंगा व्यक्ति है तो वो बोल के तो बताएगा नहीं, समझेगा भी नहीं, इशारा से ही बताएगा। तो ईश्वर की भक्ति उसी प्रकार है जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है, हाँ, लेकिन उसके रस को प्रकट नहीं करता है, स्वाद को प्रकट नहीं करता है, अंतर ही अंदर उसकी भावों को, उसके रस को चूसता रहता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को खरस अंतर्गत ही भाव। जो व्यक्ति, हाँ, जो गूंगे मीठे फल को खा, जो गूंगा व्यक्ति यदि मीठे फल को खाएगा तो उसकी स्वादिष्टता को, उसके रस को प्रकट नहीं कर सकता है। हाँ, अंतर रस अपने अंदर ही अंदर उस रस को ग्रहण करता रहेगा, उस स्वाद को ग्रहण करता है। परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित तो शुभ जाओ। परम माने श्रेष्ठ स्वाद में सोच सभी सुनिरंतर हैं। सब लोग निरंतर, हाँ, सभी लोग, हाँ, अत्यधिक उस स्वाद को अपने मन में ही धारण करते हैं और अमित माने अत्यधिक, तोष में संतोष, अत्यधिक संतोष को उत्पन्न करते हैं, अत्यधिक संतोष को उत्पन्न करते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे। ये मन और वाणी से अगम है, अदृष्टहीन है। ये है ईश्वर मन से और वाणी से, यहाँ तक कि वो अगम है, अगोचर है। इसको जो जानता है वही पाता है, इसको जो जानता है वही पाता। रूप रेखे गुण जाति जुगत बिनु निर्लंब कित धावे। रूप रेखा गुण जाति जुगति के बिना निर्लंब माने जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसे बिना आधार के किधर घूमे किधर भटकें। जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है, जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है, गुण नहीं है, जात नहीं है, जुगत भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को निराकार निराधार बिना किसी आधार के कहाँ ढूंढा जाए, किधर ढूंढा जाए। और सब विधि अगम विचार ताते सुर सगुन, सभी प्रकार से विचार करके भगवान श्री कृष्ण गाते हैं कि सगुन के पद को मैं गाना चाहता हूँ। हाँ, कि सभी प्रकार से अगम है, गोचर है, और सभी प्रकार से अगम और निगोचर है। जो सगुन पद गावे, जो सगुन को, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण के पदों को गाना चाहता है। जो अगम है, जो अगोचर है, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे ईश्वर की मैं सगुण की उपासना करता हूँ। आगे देखिए, किलकत कान घुटुरबो ने आवत।
किलकत कान घुटुरवत। कान माने श्री कृष्ण, किलकारियाँ मारते हुए भगवान श्री कृष्ण पैदल ही घुटने के बल चले आ रहे हैं। हाँ, पैदल चले आ रहे हैं। किलकत कान घुटुरवत, किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण बाबा के पास चले आ रहे हैं। किलकत कान घुटुरवनावत कहती हैं, देखिए तो किलकारी मारते हुए किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पास आ रहे हैं। किलकत कान घुटुरवनावत। हाँ, मन में कनक नंद के आंगन, मन में कनक नंद के आंगन अंतर्गत ही पावे। जिसकी मैं अंतर्गत, जिसकी मैं मणि में कनक, मणि में माने स्वर्ण निर्मित, हाँ कनक का स्वर्ण निर्मित, मणि में माने स्वर्ण निर्मित कनक, कनक कंकन, स्वर्ण निर्मित कंगन, नंद के आंगन यानी नंद के आंगन में स्वर्णमय, स्वर्ण से जड़ा हुआ वो आंगन, जहाँ पर बिंब पैकर धावत। किलकत मणि में कनक नंद के आंगन, मणि से युक्त बाबा नंद के आंगन में हाँ बिंब परछाई को पकड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़ लगा रहे हैं। स्वर्ण से निर्मित बाबा नंद के आंगन में बिंब पकड़ने के लिए भगवान भाग रहे हैं, अपने घुटने के बल भाग रहे हैं। कबहु निरख हरि आप चाह को करि सो पकड़न चाह। कभी निरख माने देखते हरि माने भगवान श्री कृष्ण, आप माने आप छाँ, कभी भगवान श्री कृष्ण अपने आप की ही छाँ को देखते हैं। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाँ को दिखा देने के लिए भागते हैं, पकड़ने के लिए जाते कर इसे पकड़ने, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन उस परछाई पृथ्वी को पकड़ नहीं पाते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटने के बल आ रहे हैं बाबा नंद के स्वर्ण निर्मित आंगन में, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कब निरख हरि अब छाँ को कैसो पकड़ ला। कभी हरि छाँ अप छाँ को, कभी भगवान श्री कृष्ण हाँ अपनी ही छाँ को देखते हैं और हरि से पकड़ना जाओ। भगवान श्री कृष्ण जब हाथ से पकड़ना चाहते हैं, कबहु निरख हरि आप, कभी अपनी परछाई को देखते हैं, हाँ देखते हैं तो छाँ को और कई से पकड़, लेकिन हाथ से पकड़ना नहीं चाहते हैं। किलक की हंसत हराजत दो रटिया दो दतिया पुन पुनती अवगात। किलकत कान किलकारी मारते हुए हैं दो दांत भगवान श्री कृष्ण के दिखाई दे रहे हैं, और पुन पुनती अवगात, और पुलकारी मार मार के पुन पुनि यानी तीन अवगात बार पुन पुन तीन अवगात, और बार बार उसको डुबा लेते हैं। किलकारी मारते हैं तो उनकी दो दांतें दिखाई देने लगती हैं और उसकी दांत को छिपा लेते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया ये उपमा इत्यादि। कनक माने स्वर्ण निर्मित भूमि पर कर पग हाथों और पैरों की छाया नहीं है। हाथों पर हाँ कनक करिज कर कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक स्वर्ण निर्मित आंगन पर हाँ कर और पग की छाया नहीं है। ये उपमा एक अपने आप में सटीक बैठ रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन्य वसुधा कमल बैठकी साजत। करी करी प्रति प्रत्येक क्षण ये प्रत्येक क्षण अपनी पृथ्वी को इस प्रकार ले बैठी है जैसे कमल की आसन सजाए हुए कोई देवी बैठ रही है। वो अपने कमर को सजा करके इस प्रकार रखी हुई है पत्थर को कि कोई राजा आ रहा है हमारी है कमल बैठकी राजा, तथा कमल के आसन को लिए हुए बैठे हुए हैं। बाल दशा सो निरख जसोदा पुन पुनंद। बाल दशा माने बालक, दशा माने स्थिति, बालक की स्थिति को देखने के लिए निरख जसोदा जी बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं। हाँ, बाल श्री कृष्ण के बाल का वर्णन करते हुए देखती हैं कि पुन उनकी किस प्रकार से वो दो दांत अपने छिपा लेते हैं। इस प्रकार बाबा नंद को
बुलाना चाहती हैं। सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब प्राण जात मैं गायो। सूरदास जी के शब्दों में कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान अब आप तो शांत रहे, सोई रहो, आप सो जाइए। यहाँ देखिए, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य, यानी बालक की स्थिति को देख करके, बालक की स्थिति और सुख का अनुभव करके देख करके माँ जसोदा बाबा नंद को बार बार बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक, यानी उसके बाद प्रेम से सुख के मारा आंचल के नीचे ढक करके सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं। अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिया, आंचल के तरे ढक करके सूरदास जी के भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। माँ जसोदा अब इतना प्यार उमड़ जाता है तो अपने आंचल के तरह छिपा करके दूध पिलाने लगती हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत सबके संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत, आज न सोहो नंद दुहाए रहन रहोगे जागत। हाँ, और ग्वाल सब गई चरई हैं, मैं घर बैठो रहूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जात मैं जई हूँ। मैं अपनी सब, इस पर भगवान सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी समस्त गैयों को चराने का हट करते हैं। मैं अपनी सब गाय, हे माँ मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए जाऊँगा। हे माँ मैं अपने सब गायों को चराने के लिए जाऊँगा। प्रातः होत बल के संग जइयो, तेरे कहन न रुक रही हो। प्रातः होते ही बलराम भैया के पीछे पीछे, प्रातः होते ही बलराम भैया के पीछे पीछे, बलराम के साथ साथ तेरे कहने में जाऊँगा और तेरे कहने पर मैं नहीं रोकूँगी। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकू डर नहीं लाग रहे। ग्वाल बाल और मैकू के ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकू डर नहीं लागत, कि ग्वाल और ग्वाल वालों के भीतर साथ रह करके एक तनिक भी डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकू डर नहीं लागत, ग्वाल वालों के साथ और गायों के बीच में रह करके थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोयो नंद दुहाई रहन रहोगे जागत, मैं आज बाबा नंद की दुहाई दे करके कहती हूँ, कसम खा करके कहता हूँ कि मैं रात भर जागता रहूँगा, सोऊंगा नहीं। आज न सोहो नंद दुहाई, आज मैं बाबा नंद की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं नहीं सोऊंगा और रात भर मैं जागता ही रहूँगा। और ग्वाल बाल गाय चराई हैं, मैं घर बैठो रहूँ। ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे, क्या मैं घर में ही बैठा रहूं? ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे, क्या मैं घर में ही बैठा रहूं? सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दही हूँ। सूर्य श्याम सूरदास जी कहते हैं, सूर्य के श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को उनकी माँ कहती हैं कि हे सूर्य के श्याम, हे सूरदास जी के शब्दों में, हे श्याम तुम अब सो जाइए, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी। हे श्री कृष्ण तुम सो जाइए, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी। फिर से देखिए, हे माँ अपनी मैं सब गायों को चराने के लिए जाऊंगा, प्रातः होते ही बलराम के संग जाऊंगा, लेकिन आपके कहने से मैं नहीं रुकने वाला। ग्वाल बाल और गायों के भीतर बैठ करके तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सुइयों नंद की दुहाई है, हाँ आज न सुइयों नंद की दुहाई, बाबा नंद की मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं नहीं सोऊंगा, रैन रहूँगा, मैं रात्र भर जागता ही रहूँगा। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, सूरदास जी के शब्दों में कि हे मेरे श्याम तुम सो जाइए अब, प्रातः जान में दें, प्रातः होते ही मैं तुम्हें भेजूँगा। अगला पैराग्राफ, मैं हूँ न चरई हूँ गाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से उलाहना दे रहे हैं कि मैया हूँ न चरई हूँ गाय। हे माँ
मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। मैं हो न चरई हूँ गाय, हे माँ मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। हे माँ मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसे मेरे पाई पिराई। सिंगरे मैंने संपूर्ण ग्वाल, सभी ग्वालवाल मुझसे ही गायों को गिरवाते हैं। मेरे पैर दुखने लगता है, दर्द होने लगता है। सिंगरे ग्वाल घिरावत में संपूर्ण लोग, सभी ग्वालवाल मुझसे गाय को गिरवाते हैं, जिसके कारण मेरे पैर दुखने लगते हैं, पीड़ा होने लगती है। जौना पत्या पूँछ बलदाऊ अपनी सौंध। यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप अपनी सौगंध दे करके, यदि आपको पत्ते मैंने विश्वास, पूँछ मैंने पूँछ लीजिए, बलदाऊ मैंने बलदाऊ, अपनी मैंने सौगंध हैं, दिवाई में देव का। यदि मुझे आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया को अपनी सौगंध दे करके पूछ लीजिए। ये सुन माई जसोदा ग्वाल नगारी देती रिझाई। ये सुन करके, इतना सुनते ही माँ जसोदा ग्वाल वालों को गाली देती हुई, गाली देती रिझाई, गाली देती है और क्रोधित होती है, और उन पर क्रोधित होती है कि ये सुन, इतना सुनते ही माँ जसोदा ग्वाल वालों को गाली देती है और उन पर क्रोधित होती है। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने लड़का को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। पठवत अपनी लड़का को आवे, मैं अपने लड़का को, मैं अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी के शब्दों में कि मेरे श्याम श्री कृष्ण एक छोटा सा बालक है, मारत ताई जाए, यानी गाय को घिरवा घिरवा करके इनको थकाई डालती हैं। कि श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिझाई, कि श्याम श्री कृष्ण मेरे प्रिय बालक हैं। हाँ, अब मारत ताहि सिंगराई, और ये ग्वालवाल उन्हें मार करके थका देते हैं, रिगा देते हैं, थकवा देते हैं। फिर से देखिए, मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा। संपूर्ण ग्वाल वाले मुझसे ही हकवाते हैं, जिसके कारण मेरा पैर दर्द होने लगता है। आज अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए और अपनी सौगंध दे करके पूछिएगा। मैं अपने लड़का को, हाँ, ये सुनकर के माँ जसोदा गाली देती हुई गोपियों के पास जाती है, गाली देती हुई गोपियों के पास जाती है कि मैं अपने लड़का को पठाती हूँ मन बहलाने के लिए, कि इसका मन बहला रहे इसलिए भेजती हूँ। और सूरदास के शब्दों में तुम मौका पा करके, हाँ, इन बालकों के, हाँ, तुम सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी के शब्दों में मेरे श्याम भगवान श्री कृष्ण अभी बालक हैं, मारत ताई जाई, उनको मार करके क्रोधित करते हो, परेशान करते हो। एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए आप लोग। सखी रे मुरली लीजिए चोर, हे सखी, हे सखी रे का मतलब हे सखी मुरली लीजिए, मुरली को चुरा लीजिए। हे सखी मुरली को चुरा लीजिए, हे सखी मुरली को चुरा लीजिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सहितन की भेंट। जिस गोपाल को, श्री कृष्ण को आपने अपने बस में कर लिया है, जिस गोपाल को, जिस श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, हाँ, प्रीत सबन की तोड़ी, आपने सभी के प्रेमों को तोड़ दिया है। आपने सभी के प्रेमों को तोड़ दिया है। सखरी मुरली लीजिए चोर, जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीत सहित सबकी भेंट की तोड़ी। हे सखे, श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाता है, जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हम सबके प्रेम को तोड़ दिया है। जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है उसकी मुरली, हाँ, चुरा लेते हैं, और जिसने मेरे प्रेम को तोड़वाया है इसलिए मैं उसके मुरली को तोड़वा लेता हूँ। छिन एक घर भीतर निस्वासा धरत न आवत हो। एक क्षण घर और भीतर, घर में नहीं रखते हैं, अंदर भी नहीं रखते हैं, रात्रि और बाहर, हाँ, धरत न कभों, अपने से अलग कभी रखते ही नहीं हैं।
कबहू कर कबहू अधन कटी कबहू खोसत जोरी, कभी तो हाथ में तो कभी कमर में खोसते हैं, और कभी है कबहू धरन कटी कबहू खोसत जोर, कभी कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भोर, सूरदास पुर को मन सजनी बंधो राग की डोर। ना जानो कछु मेल मोही, पता नहीं कौन से जादू टोटका मोहिनी मंत्र कर दिया है राखे अंग अंग भोर, जो उन्हीं के ही अंग में रम गए हैं। सूरदास पुर को मन सजनी, सूरदास जी के शब्दों में जो मेरी मन रूपी दोस्त है, सजनी है, बंधो रंग के राग की डोर, राग प्रेम रूपी डोरे में बंधी हुई है। प्रभु को मन सजनी, प्रभु की मन रूपी सजनी के में बांधो राग प्रेम रूपी डोरी से बंधी हुई है। ना जानो कछु मेल, पता नहीं क्या किस मोहिनी मंत्र के कारण वो हम सबके अंग अंग को भूल गए हैं। सूरदास जी के शब्दों में कि प्रभु के मन रूपी सजनी प्रेम रूपी डोर को बांध ली है। अब आप सब लोग बच्चों इसका हिंदी में अर्थ लिख करके आएंगे। पूरा 6 पैराग्राफ पढ़ाया और 6 पद पढ़ाया हूँ। इसका संपूर्ण आप उसका हिंदी में लिख करके आएंगे। हिंदी में इसकी व्याख्या कर करके आएंगे, संदर्भ सहित व्याख्या। व्याख्या कैसे लिखना, ऊपर आप हेडिंग डालेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन के पद नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता या जिसके कवि सूरदास जी हैं। ऐसा आप लोग संदर्भ में लिखेंगे।